श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की पंचमी तिथि, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाती है। और अगर आज रात में आप सभी लोगों ने एक पंचमुखी सावन दीपक अपने घर पे जला दिया इस पंचमी तिथि पे, तो पूरे परिवार की रक्षा महादेव करेंगे। आपकी फैमिली को, आपके परिवार को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। जब भी पंचमी तिथि आती है, ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा, एक पंचमुखी दिया है ना। अगर आपके घर में इस तरीके से दीपक हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो नॉर्मल सा दीपक जो आपके पास में मिट्टी का दिया होता है, उस मिट्टी के दीपक में, जैसे इसमें देखो 5 बत्तियां लगी हैं, आपको भी उस दीपक में 5 बत्तियां कुछ इस प्रकार से लगानी है ना। बत्तियों को लगा लिया। ध्यान क्या रखना है कि इस दीपक के अंदर आपको घी डालना होगा, ठीक है ना। घी के अलावा आपको इस दीपक में कुछ भी नहीं डालना, और ध्यान ये भी रखना है कि वो घी जो होगा वो गौ माता का घी होना चाहिए, है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि 5 बत्तियां कैसे लगाओगे, घी का दिया लगाना होगा, है ना। अब ये भी बात करते हैं कि भैया इस दीपक को हम जलाएंगे कहां पे। तो पंचमी तिथि पे जब हम अपने घर के मेन गेट से अंदर घुसने वाले होते हैं, तो घुसते साइड हमारा जो राइट साइड होता है, वहीं पे हमें उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और आपको इस दीपक को शिव पंचायत का नाम लेके जलाना है इसी सावन की पंचमी तिथि पे। ध्यान से समझिएगा। देखो, आपको 5 बत्तियां लगानी है। अब उन 5 बत्तियों को किसके नाम से लगाओगे, पहले तो ध्यान रखिएगा। जो पहली बत्ती आपको जलानी होगी उसको जलाओगे महादेव के नाम से, यानी भगवान शिव के नाम से, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती आपको जलानी होगी वो भगवान गणेश के नाम की जलाओगे। जो तीसरी बत्ती आपको जलानी होगी जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की जलाओगे। जो चौथी बत्ती आपको जलानी होगी वो भगवान विष्णु के नाम की जलाओगे। और जो 5वीं और आखिरी बत्ती आपको उसी दीपक की जलानी है, पंचमुखी दीपक की, वो पूरे देश में उजाला करने वाले, रोशनी फैलाने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बत्ती महादेव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती मां दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की, और जो 5वीं बत्ती होगी वो जलानी होगी भगवान सूर्य के नाम की। जो भी व्यक्ति सावन महीने की पंचमी तिथि पे अपने घर के मेन गेट के राइट साइड में इन शिव पंचायत का नाम लेके उस दीपक को प्रज्वलित कर देता है, जला देता है, पंचमुखी दिया, उनके परिवार की रक्षा शिव पंचायत करते हैं, जिससे आपकी फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी किसी इंसान को परेशानियां नहीं होंगी, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफें नहीं होंगी ना। पंचमुखी दीपक सिर्फ और सिर्फ पंचमी तिथि को जलाया जाता है, और किसी भी तिथियों को पंचमुखी दीपक नहीं जलाया जाता। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और सावन महीने की जो पंचमी तिथि होती है उसका तो बड़ा ही विशेष महत्व है, तो करना सभी को होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के सावन की पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी बहुत छोटा सा है, आसान सा है, करिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के भैया फायदे क्या होंगे। देखो, इस उपाय का जो फायदा है वो है बीमारी को लेके। कोई भी घर का व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ पा रही, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल, है ना। 1 चुटकी काला तिल लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 चुटकी आपको काला तिल लेना। अब उस काले तिल को एक बेलपत्र लीजिएगा, है ना। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो काला तिल आपने लिया है उस काले तिल को इसी बेलपत्र के बड़े पत्ते पे आपको रखना होगा। और जब रखोगे तो यहां पे श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र के बड़े पत्ते पर 1 चुटकी काला तिल रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है, और उस तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से, और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। देखो, बीमारी को खत्म करने का जो तरीका होता है वो सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना होता है। इसलिए जो आपके पास में बेल पत्र है जिस पर काला तिल रखा है, जो भी व्यक्ति घर का आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के बेल पत्र को आपको समर्पित
करना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जब बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ। इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को भी श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से ही इसी बेलपत्र के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया, जो भी व्यक्ति आप पे घर का बहुत दिनों से बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है, तो इस सावन की पंचमी पे इस काले तिल का उपाय करके देखिएगा, जो भी उसकी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। अब आज करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये भी आपको ज़रूर करना है। ठीक है ना। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। पंचमी तिथि पे अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है ना, डर का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको इस बात का डर होता है कि कोई हमारे ऊपर टोने टोटके ना करा दे, हमारे परिवार को कोई कुछ करा ना दे, धरा ना दे, भूत प्रेत, मतलब ऐसी कंडीशन अगर घर में आपके है कि आपको नजर टोने टोटके से बहुत डर लगता है, अपने परिवार को लेके बहुत चिंतित हो, इस उपाय को करना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो भाई, अब समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दूर्वा। हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। पहले तो आपको 3 दूर्वा लेनी है, जो हरी वाली दूर्वा होती है 3। आज ही उपाय करना, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी सावन की पंचमी तिथि पड़ेगी इस उपाय को करेंगे। 3 दूर्वा ले लीजिएगा कहीं से भी। 3 दूर्वा के साथ में आपको जरूरत होगी एक समी के पत्ते की। 3 दूर्वा, एक समी का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी। ठीक है ना। कितने हो गए? एक बेलपत्र लेंगे, एक समी का पत्ता लेंगे, और 3 दूर्वा। 3 और 2 5 चीजें हो गई ना, पंचमी तिथि की 5 चीजें। इन 5 चीजों को लेंगे और आप अपने घर में उन 5 चीजों को लेकर के एक बार घूम लेना। जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार उन 5 की 5 चीजों को घूम लेना। और जो व्यक्ति को आपको डर लगता है कि इस व्यक्ति की बीमारी हो जाएगी, इसको नजर लग जाएगा, इसको टोने लगेंगे, इसको टोटके लगेंगे, इसको हाय लगेगी, इसको डर लगेगा, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार टच कराना, एक बार स्पर्श कराना। जब स्पर्श कराओगे तो यहां पे एक मुनि का नाम लेंगे, और वो नाम है आस्तिक मुनि। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, कौन सा? आस्तिक मुनि के नाम से उन तीनों चीजों को आपको स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद में आपके ही घर में, चाहे तो मंदिर जाना चाहो वहां पे भी कर सकते हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, तो फिर जीवन में कभी कोई तकलीफें, कभी कोई संकट आप पे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ होगा रोग मुक्ति के लिए। कोई भी प्रकार का रोग आप पे घर में अगर आ गया है और वो रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसका 2 तरीका है। देखो, अगर आपको नीम का पत्ता मिल जाता है आज के दिन, ठीक है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 2 से 4 नीम के पत्तों को ले लेना। अगर नीम का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर नीम का पत्ता मिल जाता है तब बेलपत्र मत लेना, लेकिन अगर आपको नीम का पत्ता नहीं मिलता तो आप बेलपत्र ले सकते हो। ठीक है ना। लेना, और उसके बाद में आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल। ठीक है ना। मेरी बात सुनिएगा। अब चाहे तो आपने बेलपत्र लिया हो या फिर आपने नीम का पत्ता लिया हो, दोनों मत लेना कि नीम भी ले लो बेलपत्र, नहीं, दोनों में से कोई भी एक चीज लेंगे और उसको तांबे के लोटे में डाल देना है ना। इस कलश को उठाना। जिस व्यक्ति को आपके घर में रोग संबंधित कोई भी बीमारी है, किसी भी प्रकार का रोग है, छोटा बड़ा कैसा भी, उस बीमार इंसान के कमरे में पंचमी तिथि पे आपको उस लोटे को रख देना। ठीक है ना। क्या करोगे? रख देना संभाल करके। अब जब पंचमी तिथि बीत जाए, अगले दिन आएगी षष्ठी तिथि, आएगी कि नहीं आएगी? सुबह उठना 10 बजे से पहले और फिर इस कलश को उठाना। अब यहां पे नियम समझेंगे। अगर आपने उस कलश के अंदर, 1 मिनट, अगर आपने इस कलश के अंदर बेलपत्र को डाला है, तब इस कलश को उठा के लेके जाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल चढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपने इस जल के अंदर नीम के पत्तों को डाला है, तो आप अगले दिन इस कलश को उठाना और नीम के पेड़ के नीचे आकर के उसको समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम आपके घर में बीमारी से संबंधित चल रही होंगी, वो समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। तो सावन महीने
महीने की पंचमी तिथि पे मैंने जितने भी स्पेशल उपाय थे सभी को आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।